आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली बॉर्डर से आतंकी शब्बीर अहमद गिरफ्तार हुआ है। आईएसआई के इशारे पर मॉड्यूल चला रहा था। तो दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि वो बांग्लादेश में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर संचालित कर रहा था। करीब 2 महीने तक चले इस ऑपरेशन पर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की करीबी नजर थी। जांच में खुलासा हुआ है कि लोन दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा था। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। तो लोन को इससे पहले 2007 में दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किया था। 2019 में जमानत मिलने के बाद वो बांग्लादेश भाग गया था। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली बॉर्डर से आतंकी शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया गया। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है ये और बांग्लादेश में बैठकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। दिल्ली बॉर्डर से इसे गिरफ्तार किया गया है। 2007 में भी इसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2019 में जमानत मिलने के बाद ये बांग्लादेश भाग गया था। आईएसआई के इशारे पर ये सभी गतिविधियों को संचालित कर रहा था और भारत के कई शहरों में युवाओं को ये आतंकी संगठन में भर्ती करने की कोशिश भी कर रहा था। तो लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है। लगातार इस पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही थी। जो इंटेलिजेंस है वो भी इस आतंकी के पीछे लगी हुई थी। इनपुट्स लगातार मिल रहे थे। आतंकी शब्बीर अहमद पर शिकंजा कसा गया है। 2019 में जमानत मिलने के बाद ये बांग्लादेश भाग गया था। दिल्ली बॉर्डर से आतंकी शब्बीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आईएसआई के इशारे पर यह मॉड्यूल चला रहा था और भारत के कई शहरों से, मुंबई, कोलकाता, तमिलनाडु और अनेकों शहरों से ये युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया लाइव जुड़ गई है। भावना, बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली पुलिस को। लश्कर आतंकी शब्बीर को गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या कुछ सामने आया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था, जिस जॉइंट ऑपरेशन में उनको जो है बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तो ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के जो आतंकी है उसको गिरफ्तार किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली बॉर्डर है वहां से गिरफ्तार किया गया है आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली की सीमा के पास से जो है गिरफ्तार किया गया है। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि लोन बांग्लादेश में रहकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर नए आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहा था और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में जो है वो एक्टिव बताया जा रहा है। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि एक रणनीति बनाकर जिस तरीके से एक जाल बिछाकर इस आतंकी को पकड़ा गया, कहीं ना कहीं जी भावना। शायद तकनीक खामी के चलते संपर्क उनसे टूट गया है। तो दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी यहां पर इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है। बांग्लादेश में बैठकर ये आतंकी मॉड्यूल तैयार करने का काम कर रहा था। भारत के कई शहर इसके निशाने पर थे जहां से युवाओं को ये आतंकी संगठन से जोड़ता था और उसके बाद में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो बांग्लादेश में बैठकर ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। आईएसआई के इशारे पर ये मॉड्यूल चला रहा था। 2007 में इसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2019 में इसे जमानत मिल गई थी, जिसके बाद ये बांग्लादेश भाग गया था। बांग्लादेश जाने के बाद लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन कई गतिविधियों को संचालित कर रहा था। कई गतिविधियों पर इसकी नजर थी और जो युवा
इंटरेस्ट अपना दिखाते थे, चाहे से वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे से वो तमाम अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए हो, उनको ये निशाना बनाने का काम करता था। और संवाददाता भावना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। भावना, किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अगर इससे पूछताछ हुई है तो क्या किस मॉड्यूल पर ये काम कर रहा था, कौन कौन इसके निशाने पर था, क्या गतिविधियां संचालित की जा रही थी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि खुफिया जारी मिलने के बाद जो है सुरक्षा एजेंसियों ने रणनीति बनाकर इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। जैसे ही वह दिल्ली बॉर्डर के पास पहुंचा, टीम ने उसे दबोच लिया। वहीं अगर शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह सीमा पार से मिले निर्देश के आधार पर काम कर रहा था। एजेंसियों ने अब से लगातार उससे जो है पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि उसके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं और राजधानी दिल्ली समेत अन्य इलाकों में कितने साथी जो हैं इसके सक्रिय हैं। इसको लेकर भी लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। वहीं मैं बता दूं कि आतंकी लोन दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती भी कर रहा था। इससे पहले उसे 2007 में दिल्ली पुलिस ने आतंकी मामलों में गिरफ्तार किया था। वहीं जानकारी अब ये भी सामने आ रही है कि सरगना शेख सज्जाद गुल की तलाश में जो है वो सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 2019 में जमानत मिलने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था, जहां से वह अपना नेटवर्क चला रहा था और उसके बाद वह सुरक्षा एजेंसियों ठीक है, चलिए भावना, मैं तो आऊंगी आपके पास दोबारा, बनी रही हमारे साथ। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस को बड़ी